Hello students, my name is Angel Panchal. Today we will discuss about parts of speech in English. तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ चुके हैं, मैंने उन्हें टेंसेस बताए थे, समझाए थे। हम फिर से टेंसेस करेंगे, पर उससे पहले आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बोल के बता रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ और क्लासेस। वर्ड्स आर डिवाइडेड, जो शब्द है उन्हें डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। ईच अमंग देम इन कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा आपको। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। तो शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार, जो हमारे शब्द हैं उन्हें हम वाक्यों में किस तरह से विभिन्न भागों में बांटेंगे, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप सभी को पता है, इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 संख्या होती है। पहली नाउन, दूसरी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब हम इसे बोर्ड पे मैं आपको लिखता हूँ और आपको इसे क्या करना है, समझना। फर्स्ट है आपकी नाउन। नाउन क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ। नाउ राम इज अ डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है। देयर इज अ पेन ऑन अ टेबल। यहाँ पर टेबल पर कुछ पेन पड़े हैं। तो इस जो देखो, मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। राम इज अ डॉक्टर। अब इसमें नाउन कौन कौन से हैं? एक तो राम है और एक डॉक्टर है। नाउन की डेफिनेशन ये होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। तो जो नाउन है वो कौन कौन से होते हैं? पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, एनिमल हो सकते हैं, कोई चीज़, वस्तु, थिंग हो सकता है। ह्यूमन की क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ कि वो ऑनेस्ट है, मतलब वो ईमानदार है, तो ऑनेस्ट जो वर्ड है वो भी क्या है? नाउन है। आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग, ये सबको हम क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। अ नाउन इज अ वर्ड which is used as the name of anything. A noun is the name of anything. Noun मतलब हर वो नाम, जो नाम है वह सब क्या है? नाउन है। All naming words are noun. एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम आपको दें तो जितने भी नाम होते हैं, नाम, वो सब क्या है? नाउन है। जैसे कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया is a great country। तो इसमें जो इंडिया है ये भी एक नाम है, किसी कंट्री का नाम है। तो ये भी नाउन है और ये कंट्री, ये भी नाउन। तो नाउन आप समझ गए होंगे। तो नाउन के अंदर भी 5 तरीके के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था वो क्या था? आपका नाउन था। अब हम आगे जो 7 बचे हैं वो देखेंगे। दूसरा है आपका
प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह यूज किया जाता है। तीसरा है एडजेक्टिव, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। चौथा है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब। प्रीपोजिशन। सेवंथ है आपका कंजक्शन। और एट्थ जो लास्ट है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो 8 भागों में बांटी गई। तो नाउन हमने समझा। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे लगाया जाता है, जैसे कि हम नाम नहीं बोलते हैं, जैसे कि द कंट्री या इट इज, जिसकी जगह हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, द लगाते हैं, दिस लगाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। वर्ब जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 तरह के क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसे हमको ब्रीफ में समझने के लिए अच्छे से उसे हमें स्टडी करना होगा। तो हम आगे थोड़ा सा इसे, जैसे कि नाउन था, नाउन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो बाकी 8 है ये पहले नाउन समझेंगे। अगर नाउन समझ में आता है तो आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो नाउन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और कितने काइंड्स के नाउन होते हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब होता है जो प्रॉपर है। नाम आप वर्ड से समझिए कि प्रॉपर मतलब क्या होता है, जो चीज़ प्रॉपर है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे हम राउटी के रहने वाले हैं, रतलाम के रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी, जो बदली नहीं जा सकती। जैसे कि प्रॉपर नाउन की एक डेफिनेशन मैं आपको दूं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, एक जगह हो सकती है, और एक थिंग हो सकती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ नाउन के, जो नाउन में प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हमारे होते हैं, जैसे कि मैं सिटी का नाम ले लूँ, रतलाम। नाम भी हो सकता है राम श्याम। वार और महीनों के नाम भी हो सकते हैं, मंडे, जनवरी। त्योहार के नाम भी हो सकते हैं, होली, दिवाली। ये प्रॉपर नाउन है जो कि बदले नहीं जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कॉमन क्या चीज़ हो सकती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि वह राम है, पर राम एक डॉक्टर है। राम अगर वो व्यक्ति है तो वो एक ही व्यक्ति हो सकता है राम नाम का। पर अगर मैं डॉक्टर कहूँ, इंजीनियर कहूँ, तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, इंजीनियर भी बहुत सारे हैं। अगर मैं गर्ल कहूँ तो वो भी बहुत सारी है। तो ये सब क्या एक तरीके से कॉमन है, तो उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। पहले हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अब कॉमन नाउन इज द कॉमन, समानधर्मी, नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन। नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, यहाँ पर क्लास मतलब कि उसकी क्वालिटी की, और वो क्या करता है, उसके स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेस और थिंग, जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, उसमें समस्त जाति प्रजाति श्रेणी का कॉमन नाउन कहते हैं। सो द कॉमन नाउन इज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। एक एग्जाम्पल,
जैसे कि राम इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन। राम इज अ प्रॉपर नाउन, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट डॉक्टर इज कॉमन नाउन बिकॉज डॉक्टर कोई भी हो सकता है। रितिका इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज कॉमन नाउन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से आप क्या समझते हैं, कुछ जैसे कुछ कलेक्ट करना है, तो कलेक्टिव मतलब जिसमें नंबर की बात हो, ग्रुप की बात हो, भीड़ की बात हो, तो वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का झुंड या बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका क्लास। क्लास यानी कि वर्ग। अगर मैं कहूँ जैसे कि अपने स्कूल वाली क्लास, तो क्लास अगर मैं कहूँ तो आप क्लास कैसे बनेगी, अगर उसमें 30-35 बच्चे अगर होंगे तो उसमें क्या होगा, क्लास बनेगी। तो उसमें क्या होगा, नंबर होंगे, तो वो क्या होगी, क्लास होगी। उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड हो गई, फैमिली हो गई, जिसके अंदर नंबर आए। फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, तो उससे क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। बंच हो सकता है, गुच्छा हो सकता है किसी चीज का। झुंड को इंग्लिश में हम फ्लॉक भी कहते हैं, FLOCK। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब कुछ वस्तु। तो मटेरियल क्या हो सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, मक्खन को इंग्लिश में हम कहते हैं बटर। तो ये क्या, मटेरियल नाउन। लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन आप ध्यान से समझिए। An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of। जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट, ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई को हम वी कांट टच ट्रूथ, वी कांट टच प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट, हम इसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको एक अच्छी से समझाया है। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। तो ये आपको आपकी कॉपी में जब हम PDF देंगे इसकी, तो आपको लिखना रहेगा, प्लस ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और आपके कुछ डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.